फैट लॉस करना चाहते हो और अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरह से फैट लॉस करना चाहिए, सही तरीका क्या है और किस एक्सरसाइज की मदद से आप इजी वे में अपना फैट लॉस कर सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में किस तरह से डाइट को लेना है और किन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूं इसाम और आप देख रहे हैं फिट फॉर फिटनेस चैनल। हमारे इस चैनल पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप फैटी हैं और अपने फैट को लॉस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं एक परफेक्ट बॉडी बनाना, बट मेन चीज़ ये है कि उससे पहले आपको अपना फैट रिड्यूस करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको 7 एक्सरसाइज बताऊंगा और इसके अलावा कुछ टिप्स दूंगा एंड इसके अलावा किस तरह से आपको डाइट लेनी है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डाइट के बारे में, फिर बताऊंगा मैं आपको कुछ मेन टिप्स एंड उसके बाद एक्सरसाइज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताऊं तो डाइट मेन रोल अदा करती है हमारा फैट लॉस करने के लिए। जब भी हम फैट लॉस करना चाहते हैं, आप जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं या आप अपने घर पर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप डाइट पर ध्यान नहीं देते तो आपका फैट लॉस बहुत तेज़ी से नहीं हो सकता। सबसे मेन रोल अदा करती है हमारी डाइट। अगर हमारा फोकस हमारी डाइट पर प्रॉपर वे में होगा तो हमें बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट मसला ये है कि आपको नहीं पता कि हमें डाइट में लेना क्या है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड लेते हैं तो प्लीज़ आज से ही उन चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए। आप शुगर वाली चीज़ों को बहुत कम कर दीजिए एंड इसके अलावा तली भुनी, चिकनाई, ये सब चीज़ आपको कंट्रोल करनी होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को खाते हैं तो आज से ही पूरा कंट्रोल कर देना है। और इसके अलावा जितनी भी गलत चीज़ें आप ले रहे हैं, अल्कोहल वगैरह, या इसके अलावा कोई ड्रिंक्स लेते हैं या आप इसके अलावा सिगरेट स्मोक करते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। एंड इसके अलावा अगर आप परफेक्ट वे में डाइट लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जिसमें कि आपको प्रोटीन की इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है। आपकी जो प्रोटीन परसेंटेज है वो आपको ज़्यादा लेनी होगी और कार्ब्स भी आपको मीडियम लेने हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और कार्ब्स बिल्कुल लो कर देते हैं, तो उनमें जो है ना पावर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटीन पूरा लेना है, कार्ब्स भी आपको लेना है और फैट बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आपको वो चीज़ें लेनी है जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप मछली ले सकते हैं, मुर्गा ले सकते हैं, मतलब चिकन ले सकते हैं, एंड इसके अलावा आप पीनट्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, एंड देन इसके अलावा आप दलिया ले सकते हैं। और इसके अलावा आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उसके लिए एक डाइट प्लान भी बना के दे सकता हूँ। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह का डाइट प्लान चाहिए, हम आपको बनाकर दे सकते हैं, पेड डाइट प्लान। एंड इसके अलावा बात करते हैं कुछ मेन टिप्स की। जैसे कि अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं, देखिए, फैट लॉस करते वक्त आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि जिसमें कि आपको इजी वे में फैट लॉस हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुरुआती दिनों में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्सरसाइज को धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आपको एकदम से रेगुलर वे में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनमें एकदम जुनून होता है और जिम के अंदर जाकर या अपने घर पर ही या रनिंग करते वक्त कुछ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि उनकी बॉडी में पेन या इसके अलावा इंजरी या इसके अलावा काफ़ी सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है और कई बार वे रेस्ट के लिए भी चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप अपनी बॉडी में कभी भी मत अपनाना कि अगर आपने कभी भी एकदम ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली और आपको एकदम रिलैक्स की ज़रूरत पड़ गई तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक्सरसाइज बहुत गलत होने वाली है। इसलिए आप उतनी एक्सरसाइज जरूर करना जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ना ही आपको एक्सरसाइज कम करनी है और ना ही आपको ज़्यादा करनी है। ये मेरा पहला टिप है। दूसरा टिप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है आपकी डाइट पर देना है। एक्सरसाइज पर भी आपको फोकस देना है, बट उससे ज़्यादा फोकस आपको आपकी डाइट पर देना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसकी मदद से आप अपने फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि 5-6 एक्सरसाइज बताई जाए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज, कितने कितने सेट लगाने हैं और कितनी रेपिटेशन लगानी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है स्पोर्ट रनिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने के बाद आपका फैट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा, जिसमें कि होल बॉडी का फैट रिड्यूस होता है। इसको परफॉर्म किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक ही जगह पर खड़ा होना होता है। उसके बाद सिंपल से आपको किस तरह से परफॉर्म करना है एक बार मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। इसमें नॉर्मली जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी बॉडी थोड़ी सी अलर्ट होनी चाहिए। आपकी जो बॉडी है ना पूरा वार्म अप होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो पहली एक्सरसाइज स्पोर्ट रनिंग है, इसलिए मैं आपको एक बार परफॉर्म करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको एक्चुअल में किस तरह से करनी है। एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक जगह खड़े होना है एंड देन उसके बाद एक ही जगह पर खड़े होकर आपको इस तरह से रनिंग करनी होती है। फुल बॉडी आप इस तरह से रनिंग करेंगे तो आपको फुल बॉडी रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ही जगह आपको खड़ा होना है, इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह खड़े होकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें तकरीबन आपको करना कितना है मैं आपको बता दूँ। इसमें तकरीबन आप 30 से 40 सेकेंड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग जैक। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसमें आपकी होल बॉडी इंटेंसिटी एंड इसके अलावा स्ट्रेचिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। इससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको परफॉर्म किस तरह से करना है, इसमें नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे इसमें एक ही जगह पर खड़ा होकर आपको कुछ इस तरह से परफॉर्म करना होता है। आप देख सकते हैं जिससे आप नॉर्मली पीटी भी बोलते हैं। इसको नॉर्मली आपको क्या करना है एक्चुअल में, जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपके जो हैंड है वो पूरा कंप्लीट इस तरह से चलेंगे। और इसमें लेग की पोजीशन इसमें पूरी होल बॉडी में आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इसमें गलती ना करें, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। जिसमें कि आपकी जो पैर की पोजीशन है वो पूरी कंप्लीट इतनी खुलनी चाहिए और जो आपके हाथ है वो पूरे यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको जंपिंग जैक करना है सिंपल से। ठीक है, आप देख सकते हैं इजी वे में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसको आप जो है ना कितनी करनी है, इसमें आप जो है 50-50 के 5 से 6 सेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरुआती दिनों में आप 20 से 25 रेपिटेशन ले सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 सेट ले सकते हैं 25 से 30 रेपिटेशन के। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ेगी तो एक्चुअल में उसी तरह से आपको एक्सरसाइज को भी और रेपिटेशन को भी बढ़ाना है। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज बहुत मेन है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है रोप स्किपिंग। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। इसमें नॉर्मली अगर आपके पास रोप नहीं है, ज़्यादातर क्या होता है नॉर्मली रोप नहीं होती, बट ऐसी कंडीशन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही जगह पर आपको खड़ा होना है एंड देन उसके बाद नॉर्मली इस तरह से रोप स्किपिंग जैसे करते हैं ना, आपके पास एक रोप होती है उस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, आपकी जो हैंड है वो पूरा कंप्लीट इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत मेन एक्सरसाइज है। अब दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज हमारी होने वाली है प्लैंक। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें एक्चुअल में गलती क्या करते हैं वो भी आप ध्यान रखना। इसमें नॉर्मली आपको ज़मीन पर लेटना होता है। सिंपल से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसमें नॉर्मली जैसे आपने ये पोजीशन ली, ये देख पा रहे हैं ना, इसमें आपको दोनों हाथ रखने एंड आपकी जो पोजीशन है, जो आपके घुटने होंगे वो थोड़े ऊपर कर लेने हैं बिल्कुल सीधे, और सीना बाहर सामने देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये पोजिंग करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पोजीशन ले लेनी है। इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके फैट के लिए। एंड इसमें आपको तकरीबन 30 से 40 सेकंड का लगाना होता है शुरुआत में सेट। तो दोस्तों इसमें 30 से 40 सेकंड का सेट लेना है। इसमें आप जो है ना शुरुआती दिनों में 3 से 4 सेट ले सकते हो और धीरे धीरे इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म किस तरह से करना है। परफॉर्म करने के लिए इसे सिंपल से आपको दोनों हाथों को ज़मीन पर रखना है एंड देन उसके बाद आपको पोजीशन वही लेनी है। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली जो आपके पैर हैं वो इस तरह से चलेंगे। अब ये बिल्कुल डाउन जाएगा। ठीक है ना, ऊपर तक उठाएंगे एंड यहाँ। ठीक है, ये इस तरह से इसमें रेगुलर वे में आपको इसको करना है। दोस्तों बहुत मेन एक्सरसाइज है, इसको भी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं। एंड इसके अलावा सिक्स्थ एक्सरसाइज आपको किस तरह से परफॉर्म करनी है दोस्तों, रशियन ट्विस्ट। आपने देखा होगा रशियन ट्विस्ट करते रहते हैं लोग आप अगर जिम में जाते होंगे, बट अगर किस तरह से परफॉर्म करना है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आपकी साइड फैट के लिए बहुत बेटर साबित होने वाला है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए रशियन ट्विस्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसमें नॉर्मली आप डंबल का यूज़ कर सकते हैं, प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों पैरों को उठा लेना है। ठीक है, एंड इस तरह से पोजीशन लेनी है, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएंगे एंड देन इसके बाद 1 बाय 1 साइड ये। ठीक है, आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसको भी आप इजीली कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, ये सारी आप इजीली कर पाएंगे। एंड इसके अलावा हमारी 7th एक्सरसाइज है
स्प्रिंटिंग। दोस्तों स्प्रिंटिंग अगर आप नहीं जानते, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आपके जिम में ट्रेडमिल तो ज़रूर होगा, एंड ट्रेडमिल भी नहीं है तो इजीली वे में आप जो है ना रोड पर जाकर जो है ना इसको कर सकते हैं। इसको स्प्रिंटिंग जो एक्सरसाइज है इसको किस तरह से करते हैं, ठीक है, एक बार देखिएगा। दोस्तों लास्ट एंड 7th एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, आपके जिम के अंदर जोगर या आपके जिम में ट्रेडमिल ज़रूर होगा, उसमें स्प्रिंटिंग किस तरह से करनी है। जैसे नॉर्मल आप इसमें चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, या आप हल्की हल्की रनिंग करते हैं, बट इसमें आपको ये नहीं करना। आपको इसमें एक्चुअल में क्या करना है, अगर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज को, बहुत मेन एक्सरसाइज है। आपको नॉर्मल रनिंग और नॉर्मल जो है ना वॉक तो रेगुलर करते होंगे, बट इसके अलावा स्प्रिंटिंग करने के लिए आपको एकदम से यहाँ पर वॉक करना पड़ता है इस तरह से, ये मतलब अपनी तरफ से आपको पूरी पावर लगानी है, ठीक है ना। आपको रेगुलर में अपनी पूरी पावर लगानी है ताकि आपको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आएंगी। इसको भी तकरीबन आपको 25 से 30 सेकंड करना होता है और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट तक आप जा सकते हैं। और अगर आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअल वे में आपको किस तरह से फैट लॉस करना है। तो दोस्तों ये सातों एक्सरसाइज आपको प्रॉपर वे में परफॉर्म करनी है और शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी थोड़ी परफॉर्म करनी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा आप एक्सरसाइज करते चले आएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम आपका जवाब दे पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअल में मैं आपको प्रॉपर वे में अगर एक अच्छी डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ताकि हम आपके लिए एक अच्छा डाइट प्लान बना कर दे सकें ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सकें। उम्मीद करता हूँ हमारी ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।